अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सज़ा व जज़ा हशर ही पे नहीं मौक़ूफ़, सज़ा व जज़ा हशर ही पे नहीं मौक़ूफ़, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, दुनिया पे नज़र डालें तो यूं लगता है कि क़यामत आ चुकी है। बड़ी क़यामत के बारे में पढ़ते हैं, मगर उससे पहले जो क़यामतें हैं उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क़यामत हमने देखी है, क़यामत से बहुत पहले तेरा मिल के बिछड़ जाना। क़यामत और क्या होगी, इंसानों से इंसानियत बिछड़ गई और अल्लाह के बंदों से बंदगी बिछड़ गई है। देखने में लोग जिंदा हैं मगर मुर्दों से भी बदतर हो गए। सैयद शुआरा शौकी कहते हैं, अन्नासु किस्मानी मौता फी हयातिहिम व आखरून बिबत्निल अर्दि अहयाउ। मैंने दुनिया के लोगों को देखा, परखा, जांचा तो पता चला कि दो किस्में हैं। एक वो हैं कि जो बज़ाहिर खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, मगर मुर्दों से भी बदतर हैं। और कुछ वो हैं जो कब्रों में हैं मगर उनकी तारीख भी जिंदा, उनके काम भी जिंदा और उनके नाम भी जिंदा। हालात देख के कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि किताबुल्लाह सच्ची नहीं। अगर ये बरहक है तो इसे मानने वालों की दरगत क्यों बन रही है। सवाल ये भी पैदा होता है कि कायनात का सबसे बड़ा ओहदा और रुतबा क्या अल्लाह के पास नहीं, वो रब्बे अकबर नहीं? फिर उसी को मानने वाले जलील क्यों हैं, रुसवा क्यों हैं? उनका उरूज, उनका कमाल छिन को गया है और वो जवाल में क्यों गए? क्या इनका किबला कायनात का सबसे सच्चा और बड़ा किबला नहीं? क्या इनके पैगंबर और रसूल, हादी और रहबर, मुस्तफ़ा, मुक्तदा, पेशवा, वो सबसे सच्चे, खरे, पक्के और अल्लाह के महबूब तरीन पैगंबर नहीं? मगर इसके बावजूद आपकी उम्मत रुसवा क्यों? फिलिस्तीन से लेकर के कश्मीर तलक और यहां से लेकर उस तमाम नक्शे के ऊपर जहां जहां मुसलमान जुल्म सह रहे हैं, शायद के घर में इतना सलाद न बनता हो जितना बच्चों के टुकड़े किए जाते हैं, खून बहता है चारों तरफ। कैफियत क्या है और हालत क्यों है ऐसी, इसके ऊपर दर्द दिल रखने वाले सोचते जरूर हैं। कुछ बातें इंशाल्लाह इस हवाले से आज अर्ज होंगी, कुछ अपनी कमी बेशियां और असबाब। सबसे पहला सबब, कौम की जैसी खुराक होती है वैसी उसकी कारकर्दगी होती है। खुराक अच्छी हो, कारकर्दगी अच्छी होगी। यही वजह है कि अल्लाह ताला हलाल और हराम का मामला रखते हैं। ये खाना है, ये नहीं खाना। आपके पास बाइक हो, मोटरसाइकिल हो,
कंपनी ने लिखा है कि उसमें आपने पेट्रोल डालना है और आप पंप पे जाके पेट्रोल से महंगा डीजल डलवा लें। एक ही पंप है, एक ही जगह है, देखने में वो भी तेल है, लिक्विड है, ये भी तेल है, लिक्विड है। आप टैंकी भरवा लें और उसके बाद उसे चलाने की कोशिश करें तो मैकेनिक हजरात बैठे हैं जो इस फन को जानते हैं कि गाड़ी चलने वाली नहीं है। क्यों? डीजल तेल है, मगर ये इंजन, उसकी साख्त ऐसी नहीं कि उसमें ये चल सके और इसे चला सके। अल्लाह ने इंसान को बनाया है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, जो बारीक बीनियों से मां के पेट में रात के अंधेरों में नक्शे काट के सब कुछ बना सकता है, चला सकता है, धड़कने दे सकता है। क्या वो नहीं जानता कि इसकी कौन सी खुराक है, कौन सी सही है, कौन सी नहीं है, किस पे चलेगा, किस पे नहीं चलेगा? इस हवाले से उम्मतों की इज्जत और गैरत का ताल्लुक बुनियादी तौर पे खुराक के साथ होता है। ये हलाल खाते हैं तो गैरतमंद होते हैं, हराम खाएंगे तो गैरत छिन जाएगी। यूरोप में और हम में पहले फर्क क्या होता था? लिखा है किताबों में कि वो खिंजीर खाते थे, सूअर में, खिंजीर में गैरत नहीं होती। ये जुमला बड़े बुजुर्ग तो जानते हैं, शायद बच्चों को, जवानों को इस बात का इल्म ना हो कि किस कदर घटिया जानवरों में अगर कोई जानवर है जिसको बाई नेम अल्लाह ने कुरान मजीद में नाम लेके हराम किया है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम व लहमुल खिंजीर, इसके गोश्त से रोक दिया गया। वजह क्या है? मेन असबाब में एक सबब यह लिखा है कि ये जानवर गैरत नाम की कोई चीज नहीं रखता, लिहाजा इसको खाने वालों में भी गैरत नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता सामने अम्मा है, उन्हें नहीं इल्म होता कि सामने बहन है, बेटी है, बहू है, बीवी है, या कौन सा रिश्ता है, हलाल है या हराम है। शराब से क्यों रोका? क्या दुनिया शराब पी नहीं रही? उम्मत मुस्लिमा को क्यों रोका? नमाज के करीब जाने से लेकर के हुर्मत तलक 4 बड़े मरहलों में इसे हराम क्यों करार दे दिया गया? क्योंकि पीने वाले को वक्ती तौर पे उसकी नजर में, उसकी फिक्र में, उसकी सोच में, उसकी अकल में, दानाई में जो पर्दे पड़ते हैं उसे पता नहीं होता कि मेरे सामने कौन है, मैंने क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना। जब तलक उम्मत मुस्लिमा अपने जिस्म की खुराक को पाकीज़ा, कुलू हलालन तय्यबा, वो पाकीज़ा भी हो और अल्लाह की तरफ से उसकी हिल्लत का जवाज हो, ये उम्मत कायम थी, दायम थी, जुर्रत थी, गैरत थी, बगावत थी, इज्जत थी, आबरू थी। लेकिन जब से हमारे दुश्मन को यह पता चला कि ये मैदान में इनसे नहीं लड़ा जा सकता, इनके मद्दे मुकाबिल नहीं खड़ा हुआ जा सकता, तो उसने जो चीजें प्लान की उनमें सरे फहरिस्त हमारे खाने की लिस्ट है। सिर्फ एक मिसाल दूंगा, ज्यादा का वक्त नहीं, मुझे और बातें भी करनी है। कल तलक जो मेरी उम्र के लोग हैं, इन्हें जरा पूछिए कि जब मामू आते थे, कोई दूर के रिश्तेदार आते थे, घरों में देसी मुर्गियां, उनमें से किसी को पकड़ना होता था तो कितना मुश्किल था। मुर्गी कुदरती गिजा खाने वाली, कुदरती हवा, कुदरती फिजा में रहने वाली, दुनियावी दुख सुख बीमारियों को सहने वाली, हमारे डरबों में बंद, हमारे दरख्तों पे मौजूद, हमारे टोकरों के नीचे, उसे पकड़ने के लिए घर के सारे गबरू जवान भाग रहे होते। वो आगे आगे, हम पीछे पीछे, कभी दीवार पे, कभी दरख्तों पे, कभी हमसाए के घर, अपना पूरा टिल लगाती, बगावत दिखाती कि पकड़ सकते हो तो पकड़ो, इतना आसान नहीं है।
जब तलक हम वो गोश्त खाते थे, हम किसी के गैरों के कंट्रोल में नहीं थे। हमारी एक कुव्वत थी, एक जुर्रत थी, एक बगावत थी, एक हमारे अंदर हमीयत थी, और वो गोश्त का भी असर था, खुराक ऐसी थी। मगर जब से हम ब्रायलर पे आए, जब से ब्रायलर पे आए, जरा ब्रायलर का मिजाज देखिए। माशाल्लाह सारी रात इसने धक्के खाए हैं, सफर किया है, बैठी है। सुबह आके डरबू में फेंका गया, वेलकम। कसाब आया, कसाई आया, दुकानदार आया, साथ में मैंने जाकर के ऑर्डर दिया कि जनाब आप मुझे 100 जानवर कर दें। मुंह खुला है, उसने एक जानवर पकड़ा है, उसने ची ची किया, जब उसको हाथ लगाया जस्ट बस, उसने एक ही हाथ से उसको पकड़ के गर्दन ऐसे करके छुरी चलाई है, उल्टा फेंक दिया, उसने टांगे मारी हैं। बाकी 100 जानवर खड़ा देख रहा है, दरवाजा खुला है, बगावत भी नहीं, कोई हरकत भी नहीं, ना आंख काम कर रही है, ना अकल काम कर रही है, ना दिमाग काम कर रहा है, ना कदम काम कर रहे हैं, ना घुटने काम कर रहे हैं। उसके गोश्त की नौयत ऐसी है कि लोथड़ा बन के गोश्त को देख रहा है, खून को देख रहा है, कटिंग को देख रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। एक एक करके 100 का 100 जानवर कट गया, ना कोई भागा ना कोई दौड़ा। सर जी ये गोश्त इस वक्त आप खा रहे हैं और मैं खा रहा हूं, और उस गोश्त का असर यह है कि सारी दुनिया भी कटती है तो कट जाए। मैं तो अभी ठीक हूं ना, मेरा मुल्क ठीक है, दुनिया में जो होता है होगा, हमको किसी और के जिम्मेदार तो नहीं है। अपने पे बारी आएगी तो देखी जाएगी, फिर रो लेंगे, चीख लेंगे। एक एक करके जैसे डरबू में ये ब्रॉयलर मुर्गियां कटी और हमारी खुराक बनी, और ऊपर से मुर्दा, और फिर उसके अंदर बैरून के वो पिज़्ज़े से लेके फास्ट फूड से लेके एक दिल की तरफ बढ़ती हुई चाहत और रगबत और मशरूबात, एक एक चीज ने हमें अंदर से इतना खाली कर दिया है। हमारे हमसाये के घर भी कुछ हो रहा हो तो हमें पता नहीं। बुनियादी तौर पे खुराक के पीछे क्या सोच है? रूह भी वैसी हो जाती है जैसा जिस्म होता है, ये आसमान से उतरी होती है, नजस जगह पे जाके ये भी गंदी हो जाती है। दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजुलुन अशअस अगबर, एक शख्स है हज के लिए आ रहा है, उम्रे के लिए आ रहा है, गर्द गुबार पड़ी है, रब को मनाने आ रहा है, अल्लाह के घर आ रहा है, और कैफियत क्या है? रफा यदैही, मुसाफिर की रब दुआ रद्द नहीं करते। हाथ उठा हुआ हो तो रब हाथ खाली नहीं मोड़ते, ये रब की शान करीमी के खिलाफ है। अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, तिरमिज़ी की हदीस, इन्नल्लाह हय्युन करीम, रब इतना हयादार है, उसे शर्म आती है कि मेरा बंदा हाथ उठाए, यरुद्दहुमा सिफरा, और वो उन्हें खाली मोड़ दे। अल्लाह उठे हुए हाथ खाली नहीं मोड़ता, पीछे कोई सबब होता है। इसने हाथ भी उठाए, यकूलु या रब्बी या रब, अल्लाह को अस्माए हुस्ना से बुलाया जाए, अल्लाह के नामों से पुकारा जाए, वास्ता दिया जाए, तो अल्लाह ताला तब भी दुआ रद्द नहीं करते। अल्लाह को हय्य होने का वास्ता, कय्यूम होने का वास्ता, रहमान होने का वास्ता, रहीम होने का वास्ता, रहमान होने का वास्ता, अल्लाह के अल्लाह होने का तरला डाल के अस्माए हुस्ना से दुआ की जाए, रब रद्द नहीं करता। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस बंदे के सफर को, कपड़ों पे गर्दो गुबार को, इसके परागंदा बालों को, इसकी सफर की मुसाफत को ना रब देख रहा है, इसके इन चीजों को, ना उठे हुए हाथों को, ना इसकी तड़प को, ना मांगने को, ना दुआ को, ना मुनाजात को। वजह क्या है? मशरबहु हराम व माकलहु हराम, इसका पीना भी हराम का, इसका खाना भी हराम का, मलबसहु हराम, इसका लिबास भी हराम का, वह गुज़िया भी हराम, और इसके वजूद की एक एक जो है वो चीज़ बनने वाली वो भी सारी हराम की, गोश्त पोस्त हराम का, हड्डियां हराम की। फिर इस हराम बदन के अंदर जो रूह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी गोद में डाले तो कैसे डाले? फ़अन्ना युस्तजाबु लह। यही वजह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान कुनूत नाज़िला भी कर रहे हैं, फजर में भी, ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, और तहज्जुद में भी अपनी दुआओं में, मुनाजात में, मुसल्लों पे टिशू भीग रहे हैं, सिराने भीग रहे हैं, तकिए भीग रहे हैं, इंसानों की दाढ़ियां भीग रही हैं, खवातीन, मर्द, बच्चे रो रहे हैं, खून
बह रहा है, आंसू जारी है। किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है, किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते। कभी हम एक आंसू बहाते थे तो दुनिया उस आंसू के पीछे खड़ी होती थी, और कभी हजारों लोग भी रोते हैं तो बेकार जाता है। वजह क्या है? हमारी हर चीज में वो असल रही नहीं है जो रब ने हमें दी थी। एक वक्त था हम नमक से मर्च से चटनी बना के रोटी खा लेते थे मगर गैरत थी। एक वो वक्त था कि रोटी नहीं पकी, महीना महीना चूल्हे नहीं जले मगर गैरत थी। एक खजूर पूरी मुजाहिद को नहीं मिली, उसकी गुठली मुंह में रख करके जैसे कोई इंसान चूसते हुए आगे बढ़ता है, लोग गुटके को मुंह में रख के कितनी देर चलते हैं, और लोग जो है वो च्युइंगम मुंह में रख करके कितनी कितनी गेम्स मैदान में कर लेते हैं। मगर इधर क्या है? खजूर की एक गुठली है, लंबे सफर है, गजवा है, रब ताकत कुव्वत अता कर देता है कि वापसी तलक उन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, मगर गैरत वो थी कि जीत के आते हैं और दुनिया को बता के आते हैं कि हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। मगर आज आपके और मेरे पेट में सूद भी, झूठ भी, मिलावट भी। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तौफून। हमारे कंडे में फर्क, नाप में फर्क, माप में फर्क, लीटर में फर्क, मीटर में फर्क, एक एक चीज में फर्क, तो फिर कहां से रब राजी हो? जी, आप लोगों की नींद का वक्त है, आप रूटीन में इस वक्त सोते हैं। बात को सुनते हुए आपको तीसरा घंटा गालिबन शुरू हो चुका है। आपका कसूर नहीं है, लेकिन याद रहे कि मैं लोरी नहीं दे रहा। अगर थोड़ी बहुत कहीं नींद के झटके आने भी लगे तो थोड़ा जागिए। कौम पहले ही सो रही है, जगाने की एक अदना सी कोशिश है। आपको नहीं जगाना चाहता, आप बेशक सो जाए। ज़मीरों को जगाने के लिए आज की थोड़ी सी गुफ्तगू है। अगरचे मौज़ूआत और भी बड़े थे, लेकिन मौके की नज़ाकत, हालात के सवालात की अंबार और लोगों की तरफ से एतराज़ात की जो बुछाड़ है, बंदा कभी कभी ये एतराज़ गलत रुख में मोड़ देता है। जी अल्लाह का कसूर है, अल्लाह से शिकवे शुरू हो जाते हैं। इकबाल ने शिकवे शुरू किए, सारी दुनिया शिकवों पे उतर आई। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तुझे यही नजर आते हैं, तुझे गैर नजर नहीं आते। लेकिन जवाब शिकवा पड़ा हो तो पता चले कि हमने करा क्या है, अबाओ अजदाद कैसे थे, हम उनकी औलाद कैसी हैं, हमारी हरकत और सकनात कैसी हैं। तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है कि हमारे मुंह को लगा हुआ टेस्ट खून से ज्यादा हो गया। हमें खून पीने में मजा आ रहा है, हमें अपना खून करवाने में मजा आता है। जब जानवर शदीद जख्मी हो जाए तो कहते हैं कि वो अपना खून पीने लगता है। हकीकत ये है कि हमारे जख्मों की इंतहा इतनी है कि अब हमें दर्द भी नहीं होता जो मरता है। कभी एक शख्स मरता था तो सुरखांदी उठती थी, बुजुर्ग कहते थे कहीं कत्ल हो गया। आज 13-13 मर जाते हैं, आज जलजले आते हैं, आज ओले पड़ते हैं, आज आंधियां झक्कड़ तूफान आते हैं, आज तबाही और बर्बादी होती है। जमीन के पानियों को खुशक कर दिया जाता है, आसमान के पानी रोक लिए जाते हैं, फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, नस्लें मिट जाती हैं, किताब और सुन्नत की बरखा रुक चुकी है, मगर हम टस से मस नहीं हो रहे। वजह क्या है? वजह बता रहा हूं। आगाज करता हूं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहली चीज, अल्लाह ताला सजा और जजा का पहला जो मेयार रखते हैं वो मेयार है कि अल्लाह ताला जो बात कहें, कौम अगर उसकी तस्दीक कर दे तो मेरा मालिक जजाओं से नवाज देता है। अगर उसकी तज़हीक कर दे या तकजीब कर दे या तरदीद कर दे या अल्लाह की खबर का रद्द कर दे या रब को झुठला दे, इनकारी बन जाए, तो मेरा रब उस कौम की सजा इतनी सख्त रखता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कौमें लौट आए, तौबा तायब हो जाएं तो कौम यूनुस की तरह रब पैगंबर को मछली के पेट से भी निकाल लेता है और कौम पे आया हुआ अजाब भी टाल देता है। शर्त यह है कि तौबा हो, दर्द हो, तड़प हो, इदराक हो, एहसास हो, शऊर हो। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना, मेरा महसूस ना करना। आज इसी कैफियत को समझाना चाहता हूं। कुरान मजीद के अंदर 80% अल्लाह ने खबरें दी, 80%।
घर में कुरान रखते हो, जिस भी मसलक का है उसे उठाइएगा, खोलिएगा, तर्जमा देखिएगा, अल्लाह खबर दे रहे होंगे। और जो खबर होती है या तस्दीक मांगती है या तकजीब मांगती है। तवज्जो कीजिएगा, मैं आप लोगों को खबर दे रहा हूं कि आज जो तारीख है वो 15 अप्रैल है। आप क्या कहेंगे? जिन्होंने पता है दसो हाँ या ना, मैं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं जी? 15 अप्रैल है ना आज। मैं यार आपका मेहमान हूं, मुझे ये ना बताएं तारीख कितनी, आप ये बताएं कि 15 है कि नहीं है। आप मेरी तरदीद क्यों कर रहे हैं? मैं बड़ा पढ़ा लिखा बंदा हूं यार, आप लोग मेरी तरदीद कर रहे हो। आप कहेंगे जी पढ़े लिखे होगे, घर होगे, पर आज 15 नहीं आएगी। क्यों? मैं कहता हूं कि जनाब आज 19 अप्रैल है, भी पूरी कर लो। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सिर भी नहीं हिला ਹੁੰਦਾ, मूंह थानी भी नहीं बोल ਹੁੰਦਾ। नहीं, क्यों? आप कहेंगे जनाब पहले आपने 2-3 कम बताई है, अब आप 2 या 3 ऊपर बता रहे हैं। भाई सही क्या है? या आप सही कर दें या मैं खुद सही कर लूं। आज है 17 अप्रैल, ठीक है? खबर या तस्दीक मांगती है या तकजीब। खबर झूठी हो तो तरदीद की जाएगी, रद्द किया जाएगा। खबर सच्ची हो तो तस्दीक की जाएगी। सच्ची खबर की तकजीब हो जाए तो भी बर्बादी, सजा। झूठी खबर की तस्दीक हो जाए तो भी सजा। इंसान मोमिन है, मानने वाले में झुठलाने वाले में फर्क इतना है। अल्लाह की हर खबर सच्ची है। वमन अस्तकु मिनल्लाहि कीला वमन अस्तकु मिनल्लाहि हदीसा। मोमिन को अल्लाह की हर खबर मानना होगी। मानते हो ना? माशाल्लाह, तुसी भी थे, असी भी मनने वाले बैठे हैं। अभी इंशाल्लाह जब लिस्ट चलेगी, लेकिन पहले खबर की तकजीब करने वालों का अंजाम देख लें। अल्लाह ने कहा मैं ज़मीन में फरिश्ता बनाने, अपना खलीफा बनाने लगा हूँ इंसान को। फरिश्तों ने एतराज़ किया, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। अल्लाह ने उनका एतराज़ फारिग कर दिया, उन्होंने तौबा कर ली, रुजू कर ली, और उन्होंने कहा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाह तेरा इल्म तुझे बेहतर है। हम अपने लफ्ज़ वापस लेते हैं, कौल वापस लेते हैं। रब ने इबादुल मुकरमून बना दिया। मुंह से जुमले निकले। अल्लाह ने कहा मैंने इंसान को खलीफा बनाना है, फरिश्ते बोल पड़े। अल्लाह ने उनसे कह दिया, उनका रुजू हो गया, तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, इंसान को खलीफा बना दिया। आप और मैं इस दुनिया में आ गए, लेकिन इससे पहले आइए मजीद के अंदर, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने खबर दी है कि रब्बुल आलमीन, पहली आयत सूरा फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बुल आलमीन कौन है? अल्लाह। ये खबर है। या आप तस्दीक करेंगे या तकजीब करेंगे। यही खबर हर दौर में हर पैगंबर को देके रब ने भेजी। नमरूद के पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए, फिरौन के पास मूसा और हारून अलैहिस्सलाम गए, और उसे जाकर के कहा कि रब्बुल आलमीन अल्लाह है। फिरौन पढ़ा लिखा था, अपने दौर का बड़ा स्कॉलर था, साइंस का, उलूम व फ़नून का बड़ा माहिर था। और अगर मैं लिस्ट गिनने लगूं तो 20 से ऊपर चली जाएगी, जितने उलूम और फ़नून की महारत। आज की हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी भी फेल है, अभी तक नहीं पहचान सकी कि फ़िरौन ने जो एहराम बनवाए थे, उन एहराम में मिस्र के अंदर लगे हुए पत्थर को उठा के वहाँ फिट कैसे किया गया, उसकी जो है ज्योमेट्रिकली उसके एंगल्स, उसके जाविये, एक एक पहलू कैसे सेटल किए, मिसाला कौन सा लगा कि सदियां बीतने के बावजूद भी आज वहां इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं ला सका। तो जवाब क्या है? जीरो। कल के मिस्र के फिरऔन पढ़े लिखे, समझदार, इतने इल्म, उन्हें क्या कहा गया? रब्बुल आलमीन अल्लाह है। जवाब में क्या बोला? मजाक करने लगा, तरदीद पे उतरा, तकजीब पे उतरा, तज़हीक, ठट्ठा, इस्तेहजा, कहने लगा वमा रब्बुल आलमीन। कौन होता है रब्बुल आलमीन? जहानों का रब मैं, मुल्कों का बादशाह मैं, हालात व वाक़ियात को देखने वाला मैं, तुम्हारे दुख दर्द के पीछे खड़ा होने वाला मैं,
हिफाजत करने वाला मैं, तुम्हें हुकूमत सियादत क़ियादत की परेशानियों से बचाने वाला मैं, फौज मेरी, सिपाह मेरी, ताकत मेरी, कुव्वत मेरी, गलबे मेरे, ये सियासत क़ियादत मेरी, ये ज़राअत मेरी तरफ से, ये नहरी निजाम मेरी तरफ से, सब मेरा। मुंतज़म आला मैं, अना रब्बुकुमुल आला। जवाब क्या आया? जवाब क्या आया? उसने कहा कि मैं ही मुंतज़म आला हूं और मैं ही तुम्हारा रब हूं। अल्लाह कौन होता है? तज़हीक भी की, तरदीद भी की, मजाक भी किया, तकज़ीब भी की, और जो कौम ऐसे करती है अल्लाह उसको ढील दे देता है। अल्लाह की पहली सज़ा ये होती है, जज़ा नहीं सज़ा, अल्लाह ढील दे देता है। अल्लाह ने हमें और आपको ढील दी हुई है। कुरान मजीद की 80% खबरों की तस्दीक बनती थी। हमने अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने दायरों में रद्द कर रखी हैं, रिजेक्ट कर रखी हैं, मोड़ रखी हैं, कभी तवज्जो ही नहीं दी। फिरौन ने कहा रब्बुल आलमीन मैं हूं, रब्बुल आला मैं हूं। अल्लाह ने क्या नतीजा निकाला? ढील दे दी। वक्त गुजरता रहा, यार जल्दी कर लेनो मकाले काम, तेरी मेहरबानी। अब अल्लाह ताला ने जो काम किया, ढील दे दी। आपको भी मुझे भी मिली हुई है। और ढील वो चीज़ है जिस पे बंदा समझता है यार मैनू मोहलत मिल गई है, मेरे को टाइम है, मैं गलत हूं तेरा फड़ ना लेना। जालिम जुल्म करके, मुजरिम जुर्म करके जब उसे इजी फील करने लग जाए ना, हाथ तभी कुदरत डालती है, तभी फितरत डालती है। वक्त गुजरता रहा, बनी इसराइल को बुलाया, रात को निकाला, पानियों के अंदर पुल बना के उस तरफ फिरौन को पता लगा, फौजें लेकर के आया। जब पहुंचा, रब ने पानियों के घेरे में लाके भंवर में डाल के जब पहला गोता दिया, उस वक्त उसने हाथ निकाल के जो जुमला बोला था वो मोहलत खत्म हो गई थी और कहने लगा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। मूसा और हारून जिस रब की बात करते थे, हाँ हाँ रब्बुल आलमीन वही है, मैं आज मान गया हूं। मुझे पता चल गया कि वो गरीबों को निकाल सकता है, बगैर पुल के उन्हें पार करा सकता है। उसी पुल पे मुझे लाके खड़ा करके मेरी फौज को मौज की नजर करके गोते देके जो सांसें छीन सकता है रब्बुल आलमीन वही है। लेकिन जवाब आया जनाब मोहलत खत्म, अल आना तू लेट हो गया है। किते तुसी तो मैं लेट ते नहीं हो गए, ये सिर्फ आज चेक करना है। जो कौमें लेट हो जाती हैं, मेरा रब मोहलत आने पे जब छीन लेता है, फिर उन पे जब तूफान आते हैं तो वो फरिश्तों को एम्बुलेंसेस दे के नहीं भेजता, फिर वो मरहम पट्टी के लिए आसमान से डॉक्टर नहीं उतारता। हमारे तो है ना, पहले मार लिया, बाद में ग़िज़ाई खुराक डब्बे, ये मेडिसिन टीमें भेजने लग गए। ये हमारे दौरे में यार अल्लाह बड़ा देते हैं, अता करते हैं, मौका देते हैं, वक़्त देते हैं, जिंदगी देते हैं, अय्याम देते हैं, लैलो नहार देते हैं, फिर मोहलत देते हैं, वक़्त पे वक़्त देते हैं, वार्निंग्स देते हैं। लेकिन बंदा जब ना समझे, फिर रब जमीन से उठा के जब उल्टा पटकते हैं, तो फिर कौमे लूत को मरहम लगाने वाला फंबा रखने वाला कोई नहीं। जब कौमें बागी हो जाएं तो अल्लाह फिर टाइम देते हैं। कौमें नूह को टाइम मिला, घर की बीवी को टाइम मिला, बेटों को टाइम मिला। जब ये बना रहे थे ना कश्ती, तो अम्मा कहती थी, बच्चों से मजाक करती थी, अब्बा तुहाडा केड़ा तरखान है, मैं एवें किल थोड़े फड़ के पट्टियां ठोकी जाता, एक दो थपेड़े पे तो इन्होंने इधर दियां उधर पट्टियां खिलर जानियां ने। पुत्रो एवें नबी बनया फिरदा, इहदी गल मनण दी लोड़ कोई नहीं। मैं तुहानूं दसांगी मां दी ममता है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसने ये करके बच्चों को कहा कि पहाड़ों पे चढ़ जाना, पहाड़ों पे भी कभी पानी चढ़ा। ये जो डरा रहा है ना, इसकी कोई इतनी धमकियों के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। अल्लाह जो डरा रहा है, कुरान पढ़ के मुसलमानों ने तवज्जो ही नहीं दी। वही घुट्टी में सबक ढल गया, पीरों फकीरों ने कह दिया हम है ना छुड़वा लेंगे। कहानियां बना रखी थी, जब बम चलते थे तो जनाब पीर अली अजमेरी यूं जुब्बों में डाल लेते थे। इन कहानियों पे जब कौम लगी और पता चला कि जब दाता दरबार के अंदर धमाका हुआ था, तब तो उन्होंने नहीं रोका था। लेकिन कौन समझाए, अभी भी अकल पे पर्दे हैं। अल्लाह ने मोहलत दे रखी है, ये तेरी कहानियां अपने पास रख। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे तारीख लिखती है कि बंदर चढ़ गया तो बच गया, सका बेटा नहीं चढ़ा तो रब ने फारिग कर दिया। नबी नूह रोते रहे, आंसू बहते रहे, दुख बोलते रहे।
अल्लाह ने कहा चुप हो जाओ। दोबारा नाम भी लिया, रिसालत लेकर के इतनी सख्त लफ्ज अल्लाह ने शायद कहीं इस्तेमाल किए हों। रिसालत भी ले लूंगा, नबूवत भी ले लूंगा, ताज भी वापस ले लूंगा, इज्जत भी ले लूंगा और जाहिलों की लिस्ट में नाम डाल दूंगा। ये तेरा नहीं तेरा होता, ये मेरा नहीं मेरा होता तो मानता ना। यही काम नमरूद ने किया। खबर की तरदीद भी की, तज़हीक भी की, मुबासा भी किया, मुनाजरा भी किया। आज के लोग, आज के मसलक, आज की कौमें, आज के अफराद कलमा पढ़ने वाले खबर की तस्दीक नहीं करेंगे। तकजीब भी, तरदीद भी, तज़हीक भी, मुबासा भी, मुनाजरा भी। आया में नहीं आगा, मुनाजरा कर लो। जिसने जुबान दी है उसने तुझे ये समझ नहीं दी, जिसने दिमाग दिया अकल नहीं दी कि रब नल मुनाजरे नहीं करी दे, नहीं तो रब जुत्तियां मरवा मरवा के सिर अमरूद वर्गा कर देंदा नमरूदां दा। अमरूद शुरू से तो ऐसा नहीं था। हामान की इंजीनियरिंग रब उसी की बिल्डिंग के नीचे दबा के मार देता है। कारून के खजानों को रब के खजानों समेत जिंदा दंसा देता है, मोहलत देता है, फिरौन को गोते दिलवा देता है। एक दूसरे फिरौन से मुलाकात करवाता हूं जो खबर की तकजीब करता था। आप और मैं तो खैर फिरौन नहीं है, लेकिन अगर साहब लाइए थे कारून नूं पता लग जाए ना कि साडी जेब च ATM कार्ड है तो जिन्नियां उन्हें चाबियां लद्दियां सी उहदे तों वध खजाने जिहड़े ने वो साडी एक पाकट च ने तो परेशान हो जाए। हामान को पता लगे कि आज इंजीनियरिंग किस नाज पे पहुंच गई है, परेशान हो जाए। फिरौन को पता लग जाए कि आज पाकिस्तान की फौज कितनी है तो परेशान हो जाए। नमरूद को पता लग जाए कि आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें मैं मारना चाहता था, DNA खत्म करना चाहता था, उन पे दरूद पढ़ने वाली उनकी औलाद कितनी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। पता चल जाए अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये पता चल जाए ना, और इब्राहीम का नाम लेने वाले ते एक दफा जिंदा होकर नमरूद गश खा के दूसरी दफा उदा उल्टा हो जाए। लेकिन कौन जाने कि रब की मोहलतों से फायदा उठा क्यों नहीं पा रहे हम। दूसरी मिसाल लीजिए, पता चल गया जो फिरौन का इंजाम की होया, सिर्फ खबर की तरदीद की थी, तज़हीक की थी, तकजीब की थी। दूसरी तरफ आई है, अब मैं मिसाल देने लगा हूं खबर की तरदीद करने वाले की भी और तस्दीक करने वाली। 15वां पारा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ये 15वें पारे सूरह बनी इसराइल सूरतुल इसरा की पहली आयत। ये आयत उतरी अमर बिन हिशाम तक पहुंची। ना सुनिया जी अमर बिन हिशाम कौन सी? ये अमर बिन हिशाम था और कौन था? इसकी कुन्नियत थी अबुल हकम, जो फैसला किसी से नहीं होता था। चौधरी सरदार अबुल हकम के पास आओ, फैसला रखो, आटे में से बाल निकाल के दे देता था, फैसला कर देता था। इतना ज़हीन, इतना फतीन, इतने उलूम, इतनी महारतें रखता था। आप सोच नहीं सकते, जब वायरलेस का दौर नहीं था, इसका जुग्राफिया और इल्मुल अस्फार, इल्मुल अबहार, इल्मुल नुजूम इस कदर इलाफ कुरैश इलाफ इमरेल अतशिताई व सैफ, ये ट्रेड को, बिजनेस को, कारोबार को इतना समझता था कि कारवान हजारों ऊंटों की शक्ल में चल रहा है। कितनी दूर है मक्का से बदर? अभी बदर नहीं पहुंचा था, सिर्फ खबर मिली है कि रास्ते में मुसलमान रोकना चाहते हैं। इसने अबू सुफियान को जो वार्निंग दी, और वायरलेस उस वक्त क्या थी जरा पता तो करें। कोई मैसेज थोड़े थे जो करते थे कि रूट बदल ले। अबू सुफियान ने शाम से चले हुए कारवान का रूट बदल के, जो बदर का रास्ता सा उसके हटा करके नीचे समंदर की तरफ, जो है इतनी गहराई में ऊंट खड़ा हो तो कम से कम 8-9 फुट ऊपर ले जाता है। सामान लदा हुआ हो तो 10 फुट के लगभग जो उसकी हाइट होती है। ये इतनी गहराई में सहले समंदर पे रूट बदल के चला करके ले गया कि 1000 का कारवान बदर के मुजाहिदीन को नजर नहीं आया। वायरलेस का भी कोई इल्म था तो रब अबुल हकम कहते थे। आयत उतरी तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा का तज़किरा है कि मस्जिदुल हराम से रातों रात अल्लाह ताला ने उन्हें बैतुल मक़दस पहुंचाया।
और फिर रसूल सल्लम की मेराज के तज़किरे। तो कहने लगा कि अबू बकर को बुला के लाओ। इब्ने अबी कुहाफा को आए, कहा यार एक बात बता, ताजिर आदमी है, तेरे कारवान चलते हैं, ऊँट जाते हैं, बैतुल मक़दस कितनी देर में पहुँचता है यहाँ से? तो कहने लगे कि 1.5 महीना। कहा ज़्यादा तेज़ चलाएं? तो कहा 1.25 महीना। कहा ज़रा नप के कुट के हिक के रखिए तो फिर हुदी पढ़ के? तो कहा 1 महीना लग जाता है। कहा वाकई सही कह रहे हो? कहा जी। कहा एक बात बताओ, अगर कोई कहे कि मैं रातों रात यहां से बैतुल मक़दस हो आया हूं तो आप क्या कहेंगे? कहने लगे यार सवाल की करंडिया, सीधी गल दस, पहलिया ना पा। कहने लगे यही पूछ रहा हूं कि अगर कोई रातों रात बोले मैं हो आया हूं तो क्या कहोगे? कहने लगे पहले बंदा बता, कहने वाला कौन है? तुहानू तो मैनू इन्नी तौफीक नहीं हुंदी कि असीं कहीए कि गल किन्ने कही है। पता चल भी जावे ना हुजूर ने किया है, सनद ठीक है, हदीस सही है, असी चुक के अगले बंदे दे मुंह ते मारी दी है, चल चुक शाबाश फारिग हो, साडे मसलक च नहीं, साडे मौलवी ने नहीं ये गल दसी। वो कहता है ठीक नहीं। रब झुठला देंगे, रसूल झुठला देंगे, पैगंबर झुठला देंगे, अली वली झुठला देंगे, ताबेईन तबा ताबेईन को झुठला देंगे, असहाब को, अहले बैत को रद्द कर देंगे, मगर अपने जहां डटे हुए हैं वहां से हम नहीं हटेंगे। यही वजह है आज तबाही है, बर्बादी है। सुनिए, अबू जाल ने जब फिर कहा, अभी अबू जाल नहीं बना, अभी अबुल हकम है, कहने लगे जिसके पीछे भागता है, जिसका कलमा पढ़ता है, उसने कहा है। जनाबे अबू बकर ने दूजी गल ही नहीं की, कहने लगे ओए अबू जालिया, ये तो बड़ी छोटी जी गल करन दिया, असी तो उन्हां दियां इस तों वड्डियां वड्डियां भी गल्लां मन्नियां ने, जे उन्होंने कहा तो फिर 100% सच कहा है। एक आयत उसे अबू जहल बना गई और इन्हें अबू बकर सिद्दीक बना गई। तो तुसी मैं काफरों से भी वो काम नहीं हुआ जो मुसलमानों ने कलमा पढ़ के मुनाजरों में, मुबासों में, एक दूसरे के साथ तहरीरों में, तकरीरों में, बयानात में, खिताबात में, जुमों में, दुरूस में, मुहाजरात में, इज्तिमाआत में, लोगों कॉन्फ्रेंसेस में वो बोल बोले गए कि जो अबू जहल भी शायद शर्मिंदा हो जाए, मगर पैगंबर की तकजीब भी है, तरदीद भी है, तज़हीक भी है, मजाक उड़ाया जा रहा है। उधर रब ने फिरौन को गोते दे के मारा और इधर अबू जहल को कहा, वो उठा करके बदर की फिजा में जाकर के मरवाया। जब उसके सीने पे अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमजोर से सहाबी को चढ़ाया और मुआज और मुअव्वज जब झपटे और इसकी गर्दन उतारी तो पता चला कि ये है पैगंबर की और रब की बात की तज़हीक या तरदीद या तकजीब करने का नतीजा। और दूसरी तरफ सिद्दीक़ अकबर ने तस्दीक की तो मेरे महबूब के पहलू में लेटे हुए हैं। अब आऊँ ज़रा थोड़ी सी अपने रवैये पे भी डिस्कशन हो जाए। क्या करते हैं? आईना सामने रख लें, आप अपना चेहरा देखें, मैं अपना देखूं। सुबह से लेके शाम तलक, शाम से लेके सुबह तलक कितनी बातों की तरदीद होती है, ज़रा उसी पे देख लें। मैं ददियाल देवबंदी रखता हूँ, ननियाल बरेलवी हैं, दोस्त अहबाब शिया हैं। तो अहले हदीस के साथ मुबासे मुनाजरे, भाई सैफुल्लाह मौजूद है, इनकी मौजूदगी में होते थे। हमने 6 साल ये जंग लड़ी और उन्हें झुठलाने की, रद्द करने की, रिजेक्ट करने की जो कोशिश होती थी की, बहुत जगह जीत के दिखाया। लेकिन सच बात यह है कि अंदर ज़मीर कहता था कि दलील की दुनिया से आ रही लोग, हजारों लोग भी साथ खड़े होकर दाद देने वाले हों, अगर मेरे पास दलील ठीक नहीं है, मैं कमजोर हूं, मेरे साथ दलील अकेली खड़ी है, सारी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए, अकेला इब्राहिम को भी अल्लाह ने उम्मत बोला है, मगर हम मजबूर थे, करते थे। मैं ननियाल गया तो मुझे कहने लगे यार तेरे दाद के जेड़े ने ना ऊँट वांगू लत्तां चौड़ियां करके खलोंदे। ये जुमला आज भी सुना जाता है कसूर की सरजमीन में कि वहाबियों को कहा जाता है कि जिमें ऊँटा ने लत्तां चौड़ियां कीतियां होंदियां इवें लत्तां चौड़ियां करके खड़े होंदे ने। दरअसल ये मजाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से है, तज़हीक उसकी है, तरदीद उसकी है, तकज़ीब उसकी है, किसी और चीज़ की नहीं। मैंने यही जुमला लिया, ननियाल से सुना, ददियाल गया और उन्हें कहा कि तुहाडे बारे च मेरे नानके कहंदे ने कि तुसीं ना ऊँट वांगू लत्तां चौड़ियां करके, टंगा चौड़ियां करके खलोंदे। अगू दादकिया ने किया, क्या हो जानने तेरे नानकिया, उन्होंने भी टैडी बकरियां को लत्तां घुटियां होंदियां। बस ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी जीत है, ये हमारी हार है।
एक दूसरे को नीचा दिखाना, कभी खुद को नहीं बदलना। मोमिन तो वो होता है जो खबर के मुताबिक खुद को बदले। आओ मिसाल देता हूं, खबर मिली है मेरे महबूब के सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम इमामत करवा रहा है, चेहरा जो है वो शुमाल की तरफ है, आगे इमाम है, पीछे जो है उसके मुक्तदी खड़े हैं। खबर आती है कि किबला बदल गया है। खबर क्या आई है? किबला बदल गया है। मदीने में इस वक्त किबला जनूब की तरफ है। हम तो मगरब की तरफ पढ़ते हैं ना, उनका किबला जनूब की तरफ है। इस तरफ है जनूब। वो इधर को मुंह करके नमाज पढ़ रहा है। सिर्फ एक खबर मिली, किबला बदल गया है बनी सलमा में आप गए हैं, आसमान से किबला तब्दील हो गया, दूसरे पारे की आयत पढ़ी गई, सुनाई गई, खबर दी गई। नमाज के अंदर इमाम घूम के मुंह इस तरफ था, इस तरफ कर लिया, और मुक्तदी जो हैं वो पीछे चले गए और उन्होंने घूम करके मुंह दूसरी तरफ कर लिए। सोचिए, ये होती है तब्दीली, ये होती है खबर, ये होता है यकीन, ये होती है तस्दीक, ये होता है मानना। इसे कहते हैं समेना, इसे कहते हैं अताना, इसे कहते हैं आमन्ना, इसे कहते हैं सद्दकना। ये वतीरा है मेरे नबी के यारों का। और अल्लाह ताला ने फिर उन्हें बकरियों चराने वालों को रुस्तमों के ऊपर भारी कर दिया, गैरत भी दी, इज्जत भी दी, जुर्रत भी दी, फाते बनाया। बकरियां चराउण वाले बड़ी बड़ी शाही ताकतां नूं, सुप्रीम पावरां नूं मार के परे सुट के शिकस्त दे के ते जीत के आए। और आज माशाल्लाह बड़ा कुछ रखने वाले क्यों मार खा रहे हैं? क्योंकि अल्लाह और उसके महबूब और वही की खबर की तज़हीक जारी है, तकज़ीब जारी है। मिसाल लीजिए, दूसरी मिसाल, ये तो इबादत की मिसाल थी। टखने ऊपर हूँ, नंगे हूँ, शलवार ऊपर हो, चादर ऊपर हो, तहबंद ऊपर हो। इस बंदे को जरा बाजार से गुजारिए, शामकोट से गुजारिए, अगले इलाके से गुजारिए, इधर इलाहाबाद में गुजरने वाले लोग देख के मर्द औरतें बच्चे मजाक जरूर करेंगे, या अपने यार दोस्त कुलीग्स किसी पढ़े लिखे इदारे में चले जाओ, हमारी शलवारें ऊपर हों तो लोग अक्सर कहते हैं जी पुल के पुत्र दी पाए जे, राती पानी दा वारा सी, खैर है बड़ी टुंगी जे, कच्छा पाए जे, की मसला है? दरअसल ये जालिम लोग हमसे मजाक नहीं कर रहे होते, अल्लाह और उसके रसूल पे उतरने वाली वही और आपके फैसलों की और आपकी खबर की तज़हीक और तरदीद। और मजाक तो कोई मुझसे भी करे तो गवारा नहीं होता। आपको पता है अक्सर तलाक़ें क्यों होती हैं? मजाक ही मजाक में हसे खेड़ चो गल्लां कर जाइदियां ने जिहड़ियां बाद च गले दा कंडा बन जांदियां। इसलिए कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक दिया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, सुनिएगा हल, जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखता है, फल यकुल खैरन, खबर देनी है तो खैर की, बात करनी है तो खैर की, जो कहना है हकीकत, मजाक भी नहीं, ठट्ठा भी नहीं, मखौल भी नहीं, इस्तेहजा भी नहीं। अगर अच्छा नहीं बोल सकता अविल यसमुत, या फिर चुप रहे। मुर्दा बोले कफन ही पाड़े। हमने किताब व सुन्नत के बारे में पहले तो बोलना नहीं, बोलना है तो मजाक और इस्तेहजा और ठट्ठा करना है। जवाब सुनिए, अल्लाह कहते हैं वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बाद हो गया, सजा मिल गई, दुनिया तबाह हो गई, आखिर तो बर्बाद करूंगा ही करूंगा। मैं इस इंसान की दुनिया के अंदर पोर पोर को तबाह करके, रिश्तों के नाते तोड़ के, इनके ताल्लुकात की रस्सियां काट के, इनको इतना तन्हा करके ना मारूं तो रब्बे मोहम्मद ना कहना वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, बर्बादी बर्बादी है। तुम गज़ा को देख के रोगे, तुम अपने घरों को देख के रोगे, तुम अपने वो जल्जलों की दुनिया, 2005 की कैफियत अभी हम नहीं भूले। अभी कल दुनिया देख के अपनी गाड़ियों को रो रही थी कि रब नाराज है, आसमान पत्थर बरस रहा है, लेकिन हमें गैरत नहीं हुई, हमने इसको रूटीन मैटर लिया, हमने इंजॉय किया, हमने हाथों पे ओले उठाए और उठा करके जो है वो बर्फ एक दूसरे को मारी। हमने कहा कुदरत है, वक़्त है, मौसम है, होता रहता है। यही चीजें पहली कौमों पर बरसती थी तो लरस जाती थी, मगर हम तब्दील नहीं हुए। तब्दील क्यों नहीं हुए? कल एडा बड़ा हादसा वेख के कौम ने अज भी वट्टे नहीं बदले, आज भी जो तोला गया है। अल्लाह कहते हैं खबर यह है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बाद हो गए वो लोग
जिन्होंने नाप तोल में कमी रखी। क्या है नाप तोल में कमी? लेने के बाट और देने के और। पूरे शाम कोट दे बाजारां च किसी जगह ते भी चले जाओ, सर जी पेट्रोल पंपां ते लिखिया हुंदा मेयार और मिकदार के जामिन, लेकिन सच्ची बात यह है मिकदार पूरी हो तो मेयार पूरा नहीं होता, मेयार पूरा हो तो मिकदार पूरी नहीं होती। दुध बेचण वाले एक आम छोटे जे गवाले, उसके पास लीटर का पैमाना पूरा नहीं होता, लीटर की जगह गडवी गडवी को चिप मारे। एक आम कपड़ा बेचने वाले दुकानदार के पास मीटर पूरा नहीं, मीटर की जगह गज, गज भी थोड़ा टेढ़ा, ऊपर से बातों में हाथ की सफाई, गिरा थोड़ी बहुत कट के तो बंदा समझदा कि मैं जड़ा ना जी जीत गया। अल्लाह कहते हैं वही लिल मुतफ्फिफीन। किसान से गंदम लेनी है तो मेयार और है, इसे बदले में खाद देनी है तो बाट और है, खरीद के रेट और, देने के रेट और, आड़ती के रेट और, बीच में मिडल मैन के रेट और। यही चीज जब बड़ों के पास गई तो रेट और। ऐसी कौमों को रब बर्बाद ना करे तो और क्या करे, जिसने मीजान खराब, जिसने बाट खराब कर दिया। गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक ना हो तो ठुकने का खदशा होता है, इंसानों की अलाइनमेंट खराब हो जाए तो फिर कौन समझाए। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान, तेरे रब का तो सब कुछ हिसाबो किताब से सिस्टम चल रहा है, कौन बिगाड़ रहा है? सिर्फ इंसान। कौन जिम्मेदार है? अच्छा बाट कैसे है? सारे मेरी इज्जत करन, मैं भावें गालां कड्डां, ये भी वही लिल मुतफ्फिफीन। इज्जत दो, इज्जत लो। बुजुर्ग हो, इज्जत चाहते हो, छोटू से प्यार करो। फरमाया था हुजूर ने वो मेरा नहीं है। कौन मेरा नहीं है? जेड़ा वड्डियां दी इज्जत ना करे तो छोटियां नाल प्यार ना करे। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। बाबियां दे दिल च उदा ही तरस निकल गए। वो बुजुर्गी बुजुर्गी नहीं रही, खूंडे वाले, मार ताड़ वाले, चूंडियां वड्डण वाले, गालां कड्ढण वाले, ये बुजुर्ग रह गए हैं। कहां है वो बुजुर्ग जिनके इर्द गिर्द 10-10, 20-20, 50-50 बच्चे पकड़े हुए प्यार करते हुए दादा बाजू, चाचा जी, ताया जी, ये अब्बू जी लेके मस्जिद में हूं। हुण ते कोई मसीत ते बेचारा बच्चा आ जाए तो उन्होंने इदां डराउणगे कि जिवें जिन बाबा कहंदा मां कोल घर भज्जा भज जांदा। इज्जत कहां से मिले? बुजुर्गी में इज्जत लेनी है तो बच्चों को इज्जत दीजिए। हुजूर अगर यतीमों के लिए जमीन पे बैठे थे तो हुजूर छोटे नहीं हो गए, छोटों के लिए नीचे हुए तो कद ऊंचा हो गया, इज्जत बढ़ गई। मगर हमारे यहां नहीं है। हमारे बच्चे बड़ों का प्यार तो मांगते हैं मगर उन्हें इज्जत नहीं देते, तो प्यार कहां से मिले? तुरे जाते बुढ़े नूं छेड़ना, गल्लां करनी, ओ फलाने ओ फलाने। नहीं, ये लेने देने के बाट अलग है। मौलवी साहब कहते हैं सारे मेरे बारे च कहन, अलामा साहब ने, इज्जत महाब ने, अजीम मजहबी स्कॉलर ने, कमाल दे जनाब प्रोफेसर ने, हाँ डॉक्टर, ये तुझे कहें और तू कौम को क्या कहे? तंजीमों में, जत्थों में, ग्रोहों में बट करके गालियां भी दे, फजूल भी बोले, लग़वियात भी बोले, अफवात भी बोले, जो नहीं है वो भी बोले, और पूरे का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ। आप बोले तो जनाब गंदगी मुंह से निकले और दूसरों के मुंह से आपके लिए खुशबू और गुलकंद निकले। ये कैसे मुमकिन है? भाई लिल मुतफ्फिफीन। शौहर बुढ़ी नु ओए ओए करे तो ओ जी चौधरी साहब करेगी। ये तो जुत्तियां ने इस हथ दे ते उस हथ ले, इधरों मार ते उधरों खा, जैसी करनी वैसे भरनी। क्यों आज तलाक की नौबत इस कदर बढ़ गई है? छोटी छोटी बात पे हाइपर। हर बंदा कह रहा है जी गुस्सा नहीं करना, तो आप गुस्से तो रुकना ही नहीं दिया। मिसाल लेंगे आप एक छोटी सी, तवज्जो करो जरा। वड्डे भरा ने ना छोटे नूं मारिया, वड्डे भाई ने छोटे नूं 2 थप्पड़ मारे। प्यो ने फिर वड्डे पुत्र नूं दैड़ दैड़ 5-7 सिटियां ते आख्या पुत छोटियां नूं नहीं मारीदा। नहीं पहुंचे तुसीं, लगता नहीं। वड्डे भाई ने छोटे नूं मारिया, फिर प्यो ने उन्होंने मार के 5-7 तो 4 वध मार के दसिया भी छोटियां नूं नहीं मारीदा। अगे सुनो, जे ये गल नहीं समझ आई तो होर तरीके नाल समझो। दादा ते पोतरा दोवें रल के वुजू करन डे ना। दादा व्हील चेयर ते वे, उन्होंने वुजू कराया पोतरिया ने, फिर आप करन डे ना। ते जेड़ा
प्यो है उन्होंने बच्चों का, वो माशाअल्लाह अपनी आइस के नशे के चक्कर च, दूजा कोई धूनी दिखाने के चक्कर च, ते पोतरे ते दादरे ने रल के गल की। दादा कहता ओए ओए शर्म कर, ओए आ वेख इधर वेख, और नमाज की तैयारी करन डे ने, तू अपनी होर तैयारी। कहता अब्बा जी वेख्या जे फिर मेरी ते तुहाडी तरबीयत च फर्क। मेरा पुत्र नमाज पढ़न चलिया, तुहाडा पुत्र धूनी दिखाउण डिया। यानी जब बाप को इज्जत ये मिलनी है, एहतराम ये मिलना है, फिर आगे नतीजे क्या निकलने हैं। लेने के बाट और देने के बाट और मेयार बदल के रखे हुए हैं। सके प्यो नूं कहण डिया हुंदा है अब्बा साहब नाल रह, नहीं तो मैं टक्करां पवाउणियां ही, इसलिए जवान किया था। ये मेयार है। कहाँ है वो खबर व बिल वालिदैन एहसाना जो रब ने कही थी। लिहाजा सोच लें, आसमान की खबरों को हमने जुटलाया है और आज जमाने ने हमें यह दिन दिखाया है। की करोगे अज तो बाद अखा बंद करके जेड़े भी मसलक दे हो, कुरान इदा ना खब्बे हाथ रख के उत्ते सज्जा रख के अल्लाह नूं कहना अल्लाह इहदे च जिन्नियां भी खबरां ने सारियां सच्चियां ने, कह लोगे शायद रब अजाब डाल दे। शायद कुरान मजीद लैके ना तर्जमे नाल थोड़ा थोड़ा पढ़ो भी, तो नाले हाथ रख के जेड़ी आयत पढ़ो उंगली ते कहो अल्लाह ए खबर सच्ची है, ए खबर सच्ची है, अल्लाह 100% सच्ची है, अल्लाह मैं ईमान नाल कहना सच्ची, अल्लाह मैं दिलों कहना सच्ची, अल्लाह मैं तस्दीक करके कहना सच्ची, अल्लाह तकजीब नहीं, तरदीद भी नहीं, तज़हीक भी नहीं, पिछले गुनाह माफ कर दे, अल्लाह तेरा सारा कुरान सच्चा। कह लोगे इंशाअल्लाह मेरा रब अजाब मोड़ेगा, और पहला अजाब मसलक कोई नहीं रहेगा। मसलकों का कोई छोटा अजाब नहीं है। अच्छा दसो कुरान सारा ही सच्चा है तो फिर लड़ाई का दी कोई है जंग? मैं आवांगा तो लड़ावांगा ना। तुसी कहो कि रब दे बंदे ने, मैं कहा नहीं हुजूर अल्लाह दे नूर ने, तो लड़ाई तो इत्थों पैनी है ना। कुरान ने खबर दी है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। हुजूर इन्हां खबर दवो कि तुसी बशर हो और तुसी कहो कि मैं बशर हाँ मिसलुकुम तुहाडी तरह। इहदे विच मौलवी परेशान, अवाम परेशान, लो जी हुजूर नूं अपने वर्गा कहता। नहीं मेरे वीरे, अपने वर्गा मैं नहीं किया, अल्लाह ने किया है। मिसलुकुम हुजूर को पैदा होने के लिए बाप की ज़रूरत, हुजूर के अब्बू भी हैं। पैदा होने के लिए माँ की ज़रूरत, हुजूर की अम्मी भी हैं। बशर को ददियाल की ज़रूरत, हुजूर के ददियाल भी हैं। बशर को ननियाल की ज़रूरत, आपके ननियाल भी हैं मिसलकुम। बशर की बीवियों की जरूरत, मेरे पैगंबर की बीवियां भी हैं मिसलकुम। बशर को जो है ससुराल की जरूरत, मेरे पैगंबर के ससुराल भी हैं मिसलकुम। बशर को औलाद की जरूरत, मेरे पैगंबर के बेटे भी हैं मिसलकुम। पैगंबर को बेटियों की जरूरत, मेरे नबी की बेटियां भी हैं मिसलकुम। पैगंबर को भूख लगे, बशर को भूख लगे मिसलकुम। बशर को प्यास लगे, हुजूर को प्यास लगे मिसलकुम। बशर को नींद आए, हुजूर को नींद आए मिसलकुम। बशर सो जाए, हुजूर सो जाए मिसलकुम। बशर की नमाज लेट हो जाए, हुजूर सोए रहे, फजर की नमाज लेट हो गई मिसलकुम। बशर को वाशरूम जाना पड़े, हुजूर को जाना पड़े मिसलकुम। बशर को इस्तंजा करना पड़े, हुजूर को करना पड़े मिसलकुम। बशर को वुजू करना पड़े, हुजूर को वुजू करना पड़े मिसलकुम। बशर को हुक्म है नमाज पढ़, हुजूर नमाज पढ़े मिसलकुम। बशर को हुक्म है रोजा रखिए, हुजूर रोजा रखे मिसलकुम। बशर को जो है वो हज करना पड़े, हुजूर हज पे जाए मिसलकुम। बशर जो है उसको मौत आए, पैगंबर को मौत आए मिसलकुम। लेकिन ओदे में फर्क यह है यूहा इलई, मेरे अल वही आउंदी है, तुहाडे अल वही नहीं। मैं नबी हां, तुसी नबी नहीं। मैं रसूल हां, तुसी रसूल नहीं। ते मेरी वही ने दसिया कि अल्लाह कल्ला है, मैं ओदे विचों नूर नहीं। ए खबर सी, इन्नी गल सी, मन लैंदे। कोई 50 घट लभ दे, लेकिन मैनू कुछ लोग देंदे ही ना कि चल यार मैं अपने ढिड की खातर कुरान की तरदीद करता रहा। अपनी चुदराहट की खातर अब्दुल्ला बिन उबई ने मुनाफकत की। अपनी चुदराहट की खातर जो है वो अबू जहल ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन रब ने किसी को नहीं छोड़ा। न नमरूद छोड़े, न फिरौन, न हमान, न शद्दाद छोड़े। अल्लाह ने न उतबा, न शैबा, न वलीद छोड़ा, न अबू जाल छोड़ा। तुहाडा की ख्याल है कि असीं ये सारियां तरदीदां, तज़हीकां, तकज़ीबां करके बच जावांगे? सेकंड लास्ट चीज कुरान मजीद में अमर है। जो अमर की तामील कर ले रब इज्जत दे देता है, जो इनकार करे रब बर्बाद कर देता है। तवज्जो होएगी थोड़ी जी। अमर आर्डर है, अमर आर्डर है। आर्डर जरूरत के तहत होता है।
जी टिशू का डब्बा आ जाएगा, पिया ला गया आ हुंदा जी आर्डर। तामील शुरू हो गई या इनकार करके बैठे रहते, नहीं भाई जो मर्जी असी टिशू नहीं देना। मैनू प्यास लगी है, मैं कहा भाजी पानी दे दो, पानी मैं भर भी सकना, मेरे च हिम्मत भी है, सामने भी पिया है, लेकिन चंगा लगता है कि बंदा प्यो पुत्र नूं कहे पुत्र पानी दई, तो पुत्र कहे अब्बा हथ टुटे ही भर नहीं सकता, या कहे भी इन्नी ठंड है तेनों काहदी लोड़ है पानी पीण दी। अल्लाह कहते ने मैनू तुहानू हुक्म दे के बंदगी दे विच मेरी कोई लोड़ थोड़ नहीं, ना मैनू लोड़ा ने ना मैनू ज़रूरत ने। ज़रूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाज़ी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे फायदे के लिए, तेरी बेहतरी के लिए, तेरी मोहब्बतों के लिए, तेरी कुर्बतों के लिए वस जुद वक्त तरिब। बंदा जो मनण वाला बन जाए ना तो प्यार आउंदा है, तो जो प्यार होवे तो बंदा राजी हुंदा है, तो जो राजी होवे तो फिर सब कुछ लभ जाता है। अल्लाह कहते हैं व रिज़वान मिन अल्लाहि अकबर, महबूब इन्हों दसो कि मेरी सब तो बड़ी नेमत मेरी रजामंदी है। मैं राजी हो गया तो जन्नत भी लभेगी, दीदार भी लभेगा, कुर्बत भी लभेगी, फ्रंट के प्लाट भी लभणगे, महलात भी लभणगे, हूरो कसूर भी, सब कुछ लभेगा। तो जे मैं नाराज तो फिर जहन्नम दे गड़े। अल्लाह के आर्डर का इनकार नहीं करना। अल्लाह ने आर्डर दिया, जिनसे बोला गया था कि तू उसको खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद करेगा। जब उन्होंने तौबा कर ली, रजू कर ली, अल्लाह ने आर्डर लगाया, आर्डर में फरिश्ते झुक गए तो फरिश्तियां दा सरदार आकड़ गया। एक तरफ तामील, एक तरफ इनकार। इनकार की उसने लॉजिक दी। लॉजिक क्या थी? कहने लगे अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, ये जूनियर है मैं सीनियर हूं। एक कल जम्मिया तो मैं जमीन आसमान के चप्पे चप्पे ते इबादत रियाजत रुकू सुजूद कीते ने, तो मैं ये अगे सलूट मारा तो इनू चुका। रब के सामने इल्लतें नहीं, हिकमतें नहीं, दानाइयां नहीं, अकलें नहीं, शऊर नहीं। अपनी अकल के घोड़े मत दौड़ाना। तामील करनी है, तस्लीम करना है, मान लेना है, आर्डर को उबे करना है, इनकार नहीं, रद्द नहीं, रिजेक्शन नहीं। कुरान च 500 हुक्म ने, जे हुणे गिना तो मेरे ख्याल असीं सारियां नूं रद्द करके बैठे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन नहीं। आज मैं बात कर रहा हूं इबलीस की। रूए ज़मीन चप्पा चप्पा कुल कायनात में इबादत करने वाला सिर्फ एक अल्लाह के आर्डर को नहीं माना। रब ने धुतकारा भी, फिटकारा भी नहीं देखा, रियाजत कितनी नहीं देखा, इबादत कितनी नहीं देखा, कि ज़ुहद कितना नहीं देखा, कि वरा कितना नहीं देखा, कि तकवा कितना नहीं देखा, कि इसकी मेरी कुर्बतें कितनी है नहीं देखा, सरदारी कितनी बड़ी है नहीं देखा, ओहदा कितना बड़ा है नहीं देखा, स्टेटस क्या है। रब ने उल्टा करके पटक के धुतकार के फिटकार के लानत बेशुमार डाल के इला यौमिद्दीन, यौम युबअसून तलक, क़यामत के दिन तलक फिटकार दर फिटकार, लानत दर लानत, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की रब ने मंजिलों पे फेंक के अस्फलुस साफिलीन में डाला। एक आर्डर का इनकार। आ पर मैं एक दिन च फर्ज रकातां जे 17, शायद तुहानू नवीं गल लगी होवे, उंगलियां ते गिणो। फजर दियाँ 2, जोर दियाँ 4, असर दियाँ 4, मगरब दियाँ 3, ईशा दियाँ 4, कितनी होगी 17। हर रकत में 2-2, हर रकत में 2-2 सजदे। किन्ने हो गए भाजी? आज आर्डर ते आज होई ओदी तमील ते आ सामने दिसन डा जी। इन्नी क गल सी। बह रहिंदे ते अपने इलाके दे चौधरी सी, नवाब सी, असी कुछ कह नहीं सी सकते, मन लई ते उन्हां दी मुहब्बत। अल्लाह कहंदा तू आकड़ मेरी जमीनां च रह के, मेरे खा के, मेरा पी के, मेरे सामने आकड़ेगा, चल शाबाश फारग हो। रब ने लईन बना के, शैतान बना के, धुतकार करके, फिटकार करके रंदा है, दरगाह कर दिया। और हम एक दिन में 34 फर्ज सजदों का इनकार करके, फिर इंसान ही रहे, मुसलमान ही रहे, फिर जजाई मिले, फिर बदले ही मिले, फिर नेकियां मिले, फिर रब राजी रहे, फिर रहमान करम करे और बरखा बरसाए। नहीं, आर्डर की तामील बॉस के सामने यस्सर करना पड़ेगा, नो वाला चक्कर नहीं। ते हय्या अल सलाह ते किन्ने दुकानदार आउंदे ने, टीवियां ते मैच देखने वाले किन्ने के नौजवान आते हैं अल्लाह के आर्डर ते। बीवियों से गप्पे हाँकने वाले कितने लोग आते हैं, कोई है पता?
हर दिन अल्लाह के कितने हुक्मों की तरदीद भी, तामील की बजाय इनकार भी, और फिर ये उम्मीद भी कि जन्नत मिलेगी। यही अल्लाह ने कहा नहीं था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान का दावा करने वालों ईमान दे नग पूरे करो। तुसी जो कहो मेरे को टींडे 5 किलो ने तो लैके बाहरों मंडी आए हो, तो दुकानदार तुहाडे कोलों किसी दे तोल लवे तो 5 किलो ना निकलन तो फिर शर्मिंदगी नहीं होती। लीटर पूरा पैमाना न निकले शर्मिंदगी नहीं होती। अल्लाह कह रहा है मोमिन है 6 चीजें ईमान की पूरी कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, माना यह था मेरे पे ईमान लाए हो तो किसी और के दर पे जाके मांगना मत। भाजी बुढ़ी ने जो माशाल्लाह कबूल है आख्या हुआ है, बंदे ने भी आख्या हुआ है, मैं तेनू मन्निया तू मैनू मन्निया। अल्लाह कहते ने मैं तेनू मन्निया तू मैनू मन्निया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा में यही तो है आखिर में आमीन। तू अज तो बाद मेरा बंदा जी अल्लाह मैं तेरा बंदा। इय्याका नअबुदु कह लिया, इय्याका नस्तईन। लोड़ां थोड़ां दी लोड़ पवे तो मेरे कोल आवीं, किसी दे बूहे ते ना जावीं। बंदा बुढ़ी ब्याह के लियावे तो काम ते जावे, हफ्ते बाद ते उन्होंने कहे जेड़ी काम की लोड़ होवे मैनू कॉल करी, मेरे नाल राबता करी, मैं उंदा लई आऊँ या मैं को भेज दूँ। तो ये की करे, ये सामने का बूहा खड़कावे, सामने का उन्हों का गेट भी वड्डा, घर भी उच्चा, कोठी भी उच्ची, तो मुंडा भी चिट्टा बग्गा सोहना, तो अपना मियाँ माशाअल्लाह थोड़ा जिहा कसमैला जिहा। तो उन्हें कैमरे लवाए सी, उन्हें उतों पूछे हाँ तेनू मैं नहीं सी क्या औख सौख होवे बाज मैनू मारी लोड़ होवे। अगू कवे नहीं तुसी तो लोड़ां पूरियां करदे ही जे, पर मैनू आ गवांढियां दा मुंडा चंगा लगा, मैं इनू काम कहना। रब कवे तेरे माँ दे ढिड च पाला मैं, रूहां पावां मैं, वजूद बनावा मैं, आजाद दूं मैं, किवा दूं मैं, आंख दूं मैं, नजर दूं मैं, डेले अता करूं मैं, कानों की समाते दूं मैं, दिल की धड़कने दूं मैं, जुबान अता करूं मैं, तो मां दे ढिड च नाड़ू दे राह खुराका पहुंचावा मैं। जो जम पवे ते इत्थे आण के तेनू लोड़ा होरां दियां ते वाजा मारे होरां नू, ते फिर मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा। फिर बुढ़ी ते क्यों पिटना है, उन्होंने तड़ाक तड़ाक ते तलाक तलाक क्यों कहना। घर गोश्त पक्का होवे ते हमसायां कोलों कौली लैके दाल मंगे ते जुत्तियां ना मारनगे सौरे। रिश्तेदार नक वढाया ही साडा, तेरे रब के गनी के होते हुए अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल खैर, एवें ही आयत अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना है। यार हद हो गई है, हद। इतने आला रब को छोड़ के आर्डर किदा मनन दे मैं जी पीरां दा मुरीद हाँ। पीर नू कब्ज हो जाए तो छिड़ा कोई नहीं हो सकता। मैं बड़े पीर कब्ज च इस दुनिया च मरदे वेखे, मोशन लग जान, पुठियां सीधियां लग जान, हैजा हो जाए तो डक कोई नहीं सकता। डॉक्टरां दियां लगियां ड्रिपां मैं वेखियां तो उतरदियां तो खिंचदियां सुइयां वेखियां तो 1-1-2-2 नूं भजदियां वेखिया। तो अल्लाह नूं प्यारे हुंदे, रब का पकड़ा नहीं कोई छुड़ा सकता। अल्लाह के आर्डर को ओबे करना शुरू करें। रब के साथ ये जो दर दर पे है ना, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। अल्लाह के या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू के आर्डर की नाफरमानी हुई है। ये महबूब के कार्टून बने थे तो दुख हुआ था। पता जे कितना दुख हुंदा है। इमरान खान का कार्टून बने ना, पूरी पार्टी नूं तकलीफ हुंदी है दिली तौर पर कि यार इन्ना चंगा नहीं किया साडा लीडर सी। नवाज शरीफ का बने तो उहदी पार्टी नूं तकलीफ हुंदी है। फजलुर रहमान साहब का होवे तो उन्हां दी पार्टी नूं तकलीफ हुंदी है। हुजूर के बुत बनाए गए, ढांचे बनाए गए, सांचे बनाए गए, तकलीफ हुई, निकले थे सड़कों पे। आपको पता है रूए जमीन पे जितने अल्लाह के बंदों की कब्रें बना के दरबारे मिजारे बनाई गई, ये रब के कार्टून और तौहीद के परखचे उड़ाए गए। इन्हीं पे जा जाके माथे टेके हैं, इन्हीं पे औलादे मांगी हैं। तेरे रब को नाराज जी की इंतहा पे पहुंचाया। बंदे जो मर्जी कर लेना, मेरे साथ शिरक ना करना, सब माफ कर दूंगा, शिरक माफ नहीं होगा। हमने तौबा की, रुजू किया, नहीं कर सके। आखिरी बात और नहीं, तीजी चीज़ जे कुरान च नहीं, अल्लाह जिन्ना चीज़ां तू डकदा है उहदे च तुहाडी ते मेरी बेहतरी हुंदी है।
अल्लाह ने हमारे अब्बू अम्मी को जन्नत दे दी, जन्नत में रिहाइश दे दी, रिहाइश में आसाइश दे दी, आसाइश में ज़िबाइश दे दी, पोशाक दे दी, लिबास दे दी, और दुनिया का नहीं जन्नत का ब्रांड दे दिया। एक शय तो मना किया, नो गो एरिया, आप बूटे नूं नहीं जे छेड़ना। पहले नंबर पे अल्लाह की ख़बरों की तज़हीक, तरदीद और तकज़ीब, तस्दीक नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़ कि अल्लाह के आर्डर्स की नाफरमानी कर रहे हैं, हम ओबे नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, तस्लीम नहीं कर रहे, तामील नहीं कर रहे। इस वजह से अल्लाह दुनिया में हमें सजाएं दे के समझाना चाहते हैं कि समझ जाओ। तीसरी चीज़, नहीं, अल्लाह जिस चीज़ से रोके, अल्लाह की रिट को चैलेंज नहीं करना, अल्लाह की रिट को चैलेंज नहीं करना। तुहाडी सोच वंडी गई है तो वंडी सोचां च मैं गल्लां नहीं करता, नहीं कहण नाल नहीं ना, मैनू चेहरे दिसन डे ना, नहीं नारा भी नहीं मांग, ना 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 नारा नहीं चाहिए भाई, नारा नहीं चाहिए। मैनू इन्हां दी तवज्जो चाहिए जेड़े सज्जे खब्बे वेखण डे, बुढ़ियां सामने बैठियां होण ते भी, एक मिनट भाई, एक मिनट मुझे करने दे बात। सामने बैठे होण बुढ़ियां ते फिर नज़रां नीवियां रखी दियां, जे बंदे बैठे होण तो फिर अखां चक पा के बहीदा। पाओ जरा अखां चक, करिए गल। अल्लाह की रिट को चैलेंज नहीं करना। जन्नत के अंदर रब ने कह दिया था आदम सारा कुछ खुला खाओ, ये भी गल याद रखियो। अल्लाह सदा मुफ्ता नहीं लगा रहने देता, जन्नत दे दी, खाण पीण मुफ्त, सारा कुछ मुफ्त, ते नाल ही कहा सी, उन्होंने समझ लिया भी इत्थे आपां पक्के रह गए। शैतान आया तो आन के कहन लगा तुसी इत्थे परमानेंट नहीं रहना, अल्लाह जन्नत पक्की नहीं देंदे। व कासमाहुमा कसम चुकियां ते नाल ये भी किया इन्नी लकुमा मिनन नासहीन, मैं तुहाडे लई नसीहत करन वाला, मैं इत्थे पुराना रहना, तुहानू सजदा नहीं किया। एक वखरी गल है, मैनू अल्लाह ने जेड़ा ना दुत्कार दिता है। लेकिन एक बात पूछूं जी, पूछिए, अल्लाह ने किसी चीज से मना किया है? कहा हाँ, ये तरीका हुंदा बाबियां दा, ऐ नबई टो के एवं ही हथ रख के चक्कर आउंदे ने, हाँ आउंदे ने, पैरां पर बवो, कीड़ियां चलदियां जी चलदियां, नक दे विच वाल पुट्टो छिक आउंदी है जी आउंदी है, अखा के नेरा आउंदा जी आउंदा, तारे दिसदे ने जी दिसदे ने, मोटियां मोटियां अलामतां गिणियां हुंदियां, कोई दो चार निकल आउंदियां, कहंदे बाबा बड़ा पहुंचिया है। उन्हें कहा अल्लाह ने किसी शायद डकिया जी डकिया है, अल्लाह जन्नत किसी नूं पक्की नहीं देंदे। ये फल खाना पैना है, सीक्रेट बूटे नूं छेड़ना पैना है, जन्नत के कागज उत्थे पे ने, वो फिर पक्के पक्के तुहाडे नाल रजिस्ट्री हो जाणगे। ये पहला गुनाह है जेड़ा अल्लाह दे मद्दे मुकाबिल इबलीस ने कीता सी ते तकब्बुर सी। ते जन्नत दे विच जनाबे आदम ते हव्वा तो होया ते हिरस सी, लालच, करना कुछ ना पवे, वेलियां बह के खाओ ते पक्का पक्का ना कराओ। ऐसा मेरे रब ने फिर जब खाया ना दाना, सबसे पहले रब ने कपड़े वापस ले लिए। पता जी जो लड़ाई होवे तो कुड़ी मुंडे वाले की कहते साडे कपड़े सानू दे जो, तुसी अपने लै जाओ। पता जी इस गल का, जेडे असी जोड़े दिते ने लै जाओ। साईं पहले पाए गलों लवा लेंदे ने, उस वेले तू डरो। सूरह आराफ पढ़ो, अल्लाह ने कपड़े उतार दिए जिस कौम की बेटी के, बहू के, बीवी के, बहन के बंद कमरों में, चार दीवारी में लगे सिक्योरिटी कैमरों में, और चारों तरफ लाख रूम्स के अंदर बेटी बहन बहू नंगी हो जाए, भले टिकटॉक पे हो, किसी सोशल ऐप पे हो, उस कौम से कोई ना कोई जुर्म हो गया, रब की नाफरमानी हो गई। बात डॉलर्स की नहीं, बात यूरो की नहीं, बात रियालों की नहीं, बात मकानों की नहीं, बात जो है वो दौलत और सरमाए की नहीं, बात जो है वो जिद्दत की नहीं, बात नई नई सोच की नहीं, बात दकियानूसी नहीं, रब की कोई नाफरमानी। रब ने कपड़े भी छीने, ज़िबाइश भी छीनी, रिहाइश भी छीनी, कहा चलो दुनिया में ते उत्थे सुटिया जिथे 40 साल तारीखां लिख दियां ने, रोंदे रहे, माफियां मंगते रहे, ते रब ने माफ कर छड़िया, लेकिन जन्नत से निकाल दिया। आज दुनिया में रह के हजारों जुर्म करके, गलतियां करके फिर जन्नत की उम्मीद रखते हैं तो बेवकूफ़ी नहीं। आजमाइश तो रब ने जन्नत में भी डाली हुई है, और अल्लाह की आजमाइश नहीं है जहां से रोक दिया जाए रुकना है। इंसान हरीस है, जहां से रोका जाएगा वो काम उल्टा करेगा। फिर रब नाराज ना होवे तो की होवे, सजावा ना मिलन तो की होवे। बच्चे नूं जो कहो कि पुत मेरे पेन नहीं छेड़ना, तो पेन प्यो कातब होवे, खत्तात होवे, जोर दे के निब तोड़ देवे,
तो पैणियां तो है ना। मेरी बाइक नहीं लेके जानी, लेके जाए ठोक के आ जावे। दैड़ दैड़ तो पैणियां ने, जिहड़ियां अब्बे ने मारनियां वखरियां, जिहड़ी सड़क ते रगड़ पई हो। हुकूमत कहती है वन व्हीलिंग नहीं करनी, फिर करे तो फिर छिलिया होया आलू वांगू डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर हस्पताल च लिया जाए तो नर्स रखे फंबा तो कहे उई, तो कहे हुण चुप कर, हुण सह बर्दाश्त कर। ये सहणियां पैणियां ने। अल्लाह की मना करदा चीज़ों से रुकना ज़रूरी है, वगरना दुनिया की सज़ाएं तैयार है। एक मिसाल और या सलाम, अल्लाह ने रोकया ना सूद नहीं खाना। वैसे तो किन्नियां सारियां 500 नहीं ने, असी सारियां डकारी आने हैं। सीरतुन नबी कानफ्रेंस माशाअल्लाह, हुजूर नूं मनण वाले सारे बैठे हो, कोई एक बंदा विचों मुनकर ते नहीं। मनण वाले चुको हथ, माशाअल्लाह, अल्लाह गवाह रवी। हुजूर ने कहा अच्छा इत्थे कोई मुनाफिक तो नहीं बैठा? माशाअल्लाह, घबरा गए, लगता है कि थोड़ा थोड़ा कोई शक है। हैं हुजूर ने कहा बंदा पक्का मुनाफिक जे, जेड़ा बंदा बोले तो झूठ बोले। मसीते बैठे जे वुजू किया जे झूठ ना बोलिया जे, जिन्हें जिंदगी च कदी कोई एक अद्धा झूठ भी ना बोलिया हो हथ विखावे, कदी नहीं बोलिया। वेख लो मसीते है भी गल ते हिसाब होना है। अगे चलीए भाजी, कैमरा लाया जे बाबे हाल, चुको जी हथ जरा। मैं मिसाल देवांगा शामकोट ते बाबा जी का नाम जी शेरावन, ठीक है थले हो। अच्छा, जिन्हें कदी जिंदगी च गाल ना कढ़ी होवे, हुजूर ने गाल तो रोकया। बा बशीर तीजा काम, वादा कीता हुए तो वादा खिलाफी करे पक्का मुनाफिक। अमानत दीजिए, अमानत में खयानत करे पक्का मुनाफिक। ये हुजूर ने कहा है। उम्रां साडियां इन्नियां इन्नियां हो गईयां ते एक एडे छोटे छोटे दो कम्मां तो असीं नहीं ढकी सके। जिवें बाबा जी ने हाथ चुक्या ना, एक नौजवान ने हाथ चुक्या डसके दे लग गया, कहने लगा भाजी अल्लाह दी कसम मैं कदी झूठ नहीं बोलिया। मैं क्या वेख लो, कहंदा आ पक्की गल। दूसरी गल गाल, कहंदा मैं गाल भी नहीं कढ़ी, मैं गाल भी नहीं कढ़ी। जवानी च तो कहे मैं गाल नहीं कढ़ी। मैं क्या अज तो मैं जलसे ते आया, कैमरा मैन कैमरा ला, मैं इहदी तस्वीर लैनी है, मैनू सेंड करी, बाद च मैं स्पैशल मिलन आवांगा। तो यकीन करो मैं नाल कहा, कहंदा जी महल्ले च जिन्हों मर्जी पुछ लियो, मसीते जिन्हों मर्जी पुछ लियो, लोग गवाही देणगे इन्हें कदी गाल नहीं कढ़ी, इन्हें कदी झूठ नहीं बोलिया। मैं कहा यार बड़ी गल है। मैं क्या मैं महल्ले वालियां नूं क्या पूछना? मैं क्या जी विआह होया जे? कहंदे होया है। मैं क्या मैं बाजी नूं पूछांगा। कहंदा जी फिर ते ना मनण वालियां गल्लां होईयां, फिर तुसीं ना आया जे रहण दे जे। सर जी हकीकत यही है, अल्लाह ने कहा सूद नहीं खाना। जलजला वेख के डर गए वो। शामकोट च मैनू पता लगा इत्थे शामकोट दो ने, तो तुहाडे वाले शामकोट च कोई बंदा भी सूद लैंदा भी नहीं तो देंदा भी नहीं। चुप हो गए हो। मेरी खबर दी या तस्दीक करो या तकजीब करो, लैंदे हो तो कहो गलत खबर है। मैं सारे की गल ही नहीं की भाजी, इदा ना टाल मटोल ना करो। सूद लेते हैं ना, चलता है। आपका पूछ नहीं रहा मैं शामकोट का पूछ। उम्मत मुसलमा सूद ले रही है, सूद खा रही है। और जो कहते हैं ना कि हम नहीं लेते मेरे समेत, वो किते ना किते फसे देन डे जे लग रहा है। मजबूरी दे तहत की करिए जी। अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया, सरकार बैंक च पैसे रखिए, खाता खोल लीए? कहने लगे नहीं सूद है, खाता नहीं खोलना। भाजी खाता है जे? हाँ जी हाँ जी, उन्होंने आप कहने हैं क्या उसको कहते हैं, ये भी है नहीं नहीं बिजनेस अकाउंट जी, ना लेना ना देना, ये डबल देंदे जे। खैर बहस नहीं बात कर रहा हूं। उनको वो खाते बड़े अच्छे लगते हैं कि जिनके लेने वाले देने वाले जोन ले उन्होंने डबल कमाउंदे ने, देते हैं रखते हैं। उन्हें कहा गया जनाब हम अपने पैसे चोरों डाकुओं से बच के बैंक में अगर नहीं रखते तो खतरा होता है। कहने लगे धियां पुत्रां नूं इज्जतां नूं भी खतरा, इन्हां नूं भी बैंक जमा करा दो। यार बात गल बस कर दो, बात समझाने दे। आप नहीं लेते, मैंने आपकी बात नहीं कर रहा।
हम सारे हैं, सूद ले रहे हैं, कौम सूद खा रही है, सूद पे जी रही है पूरी दुनिया। अल्लाह ने कहा सूद नहीं लेना, ऐलाने जंग है, रब से जंग करके दुनिया जीती, डामाडोल है। हुजूर ने कहा था मां नाल 36 मरतबा बुराई करने वाला। इतने हालात तो नहीं गिरे कि मां को 36 मरतबा बुराई पे दे के 2000 मांगे कि आटा रोटी खानी है, बच्चियों को रोटी देनी है। पूरे मुल्क की मईशत सूद पे चली गई, बिजली के बिलों पे सूद, खातों पे सूद, बॉन्ड्स पे सूद, इंश्योरेंस पे सूद, गाड़ी पे सूद, मकान पे सूद, प्लाट पे सूद, हर चीज सूद पे रख के हम मुतमैन हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। सजावां आउणियां ही आउणियां ने और रब ने एदी जिहड़ी सजा रखी है वो असी गैरत दा मादा निकल गए। इसलिए तौबा करनी पड़ेगी, रुजू करना पड़ेगा। अगर हम इससे बाज ना आए, और बड़ा आसान नुस्खा है, जितनी हिम्मत है उतना बचना शुरू कर दे। आ काम मैं नहीं करना, आ भी मैं नहीं करना, झूठ में नहीं बोलना, गाल में नहीं देनी, ज्यादती नहीं करनी, मंदा नहीं बोलना, भैड़ नहीं करनी। अल्लाह ने जो हुक्म दिए वो मैंने करना है। नमाज की पाबंदी, रोजे की पाबंदी, हज की पाबंदी। तो जी हज रोजा कर रही है तो फिर लोग बोल पेंदे ने हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, दिलों के फट तसींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, खा खा माल यतीमां दा भज भज मसीती जांदे हो, नफसां ते छुरी ते फेरी ना दुंबई कीती जांदे हो। कोई सानू भी दसो लाला जी हकीकी कीती जांदे हो। आमाल में, इबादात में, मुआमलात में इन्हां च भी सिद्धे होवांगे ते फिर मदीने वाला माहौल बनना है। ते जे नाफरमानी आर्डर ना मन्निया, अब्दुल्ला बिन रवाहा सी ना रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कहा सी लश्कर लेके निकल जाओ, कहने लगे कल जुमा पढ़ के चला जाऊं। जुमे में देखा तड़प कितनी अच्छी थी, तलब कितनी थी, लेकिन आर्डर नहीं माना। कहा जो मेरे कहने पे चले गए सारी जिंदगी भी घोड़े दौड़ाते रहो, तुम उनके अजर को नहीं पहुंच सकते। इसलिए आज से मसलक का जंग और झगड़े छोड़ के अल्लाह के सारी खबरों की तस्दीक करेंगे इंशाअल्लाह, और वादा करते हैं कि अल्लाह जो मोटे मोटे काम हैं वो हम अपनी हिम्मत के मुताबिक करेंगे। अल्लाह जितनी मना करदा चीज़ें हैं उनसे हम अपने आप को रोकेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि इंशाअल्लाह रूठा हुआ रब जल्दी मान जाता है। अल्लाह बड़ी जल्दी मानदा, जे माँ प्यो नहीं एडी जल्दी मानते, यार बेली रुस जान नहीं मानते। अल्लाह कहते ने तू जिन्ने मर्जी गुनाह कीते ने, शिरक भी कीता ही, मरन तू पहले पहले तौबा कर, मैं तेरा शिरक भी माफ़ कर दा। लेकिन शिरक पे मौत आ गई तो फिर माफ़ी नहीं। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए, सिर्फ रोए नहीं, कुनूते नाजिला नहीं, कुछ आजजिया करें, वगरना जो ज़िंदगी हमें दुनिया में सज़ा दे रही है, अभी तो मौत की सज़ा है, सकरात की सज़ा है, कब्र की सज़ा है, नशर की सज़ा है, हशर की सज़ा है, हिसाब किताब की सज़ा है, मीज़ान की सज़ा है, फिर जहन्नम की सज़ा है। उनसे बचने के लिए आज अपने आप को बदलें ताकि हमारे हालात बेहतर हों। अल्लाह अमल की तौफीक दे, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। जी इसको करंट अकाउंट कहते हैं जी। अल्लाह बरकत दे, चलाए रखे। मैं इंशाल्लाह करना जी। अल्लाह ताला साड़ी ये भी बीमारी ख़त्म करे। मेरा ये चीज़ें बहस की नहीं होती, अपनी गलती को मानने का होता है। हमारी मजबूरियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन ये हकीकत है कि उन्हें करंट अकाउंट का हमारा डबल फ़ायदा होता है। बाकी जब समझ आएगी अल्लाह तौफीक दे देगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्दि व मिल्अ मा बैनहुमा व मिल्अ मा शिअत कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। अल्लाह तेरे बंदे इकट्ठे हुए हैं, मिल बैठे हैं। अल्लाह हमने अपनी गलतियाँ देखी हैं, अल्लाह कुताइयाँ देखी। अल्लाह हम अपनी ज़िद्दों पे अड़ने वाले नहीं हैं। अल्लाह हमारी पेशानियों से पकड़ के अल्लाह हमें अपना फरमाबरदार बना दे। अल्लाह हालात ने हमें बदला है, ज़रूरतों ने हमें तोड़ा है। इलाहुल आलमीन तू अपनी बेनियाजी के साथ हमें मुआफ़ फरमा। अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। अल्लाह जहाँ हमने तेरे आर्डर को तोड़ा है, अल्लाह तेरी नहीं के इर्तिकाब किया है, अल्लाह हम उसकी भी माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह जहाँ आपके आर्डर्स की तामील नहीं हो सकी, अल्लाह वहाँ भी हम माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह जहाँ जहाँ तेरी ख़बरों की, तेरी शरीयत की, तेरी वही की, तेरी और तेरे पैगम्बर की तकज़ीब हुई है,
अल्लाह हम उससे भी माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन्नार। अल्लाह जितने भी दुखी हैं, बीमार हैं, अल्लाह शिफाएं अता फरमा दे। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाह तू शिफाओं में बदलता है बीमारियों को। अल्लाह हमारी बीमारियां तूल पकड़ गई हैं। अल्लाह दिलों की बीमारियां, नज़र की बीमारियां, जिस्मों की बीमारियां, रूहों की बीमारियां, अल्लाह हर बीमारी से नजात दे दे। अल्लाह शिफाएं अता फरमा दे। अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफ़ि अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना बिशिफ़ाइक व दाविना बिदवाइक। इलाहुल आलमीन, जिस घर में, अस्पताल, क्लिनिक में, जहाँ भी कोई दुखी है, मरीज़ है, मेरे मालिक शिफाएं अता फरमा दे। अल्लाह इस दुनिया से रुखसत होने वाले हमारे अजीज़ व अकारब, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को वसी फरमा। अल्लाह ताहद नज़र रहमतों का नज़ूल फरमा। मेरे अल्लाह जितने भी दोस्त अहबाब मिल बैठे हैं, अल्लाह अपनी ख़ताओं पे नज़र डाली है, अल्लाह अपनी कोताहियों को देखा है। अल्लाह हमने अकड़ के नहीं, ज़िद करके नहीं, अना के साथ नहीं, अल्लाह मैं में नहीं, अल्लाह तेरे सामने तेरी बंदगी का मुआमला रखा है। अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले। अल्लाह हमें हमारी पेशानियों के बालों से पकड़ के मोड़ ले। अल्लाह हमें हिम्मत दे के तेरे मुती और फर्मबरदार बन सके। अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। इलाहुल आलमीन, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी हालात जो हम ही ने बिगाड़े हैं, अल्लाह इस्लाह फरमा दे। अल्लाह आलम इस्लाम में इस वक्त मुसलमानों की जो दरगत बनी है, अल्लाह हम अपने जुर्मों की, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हमें उसकी सज़ा न दे, अपनी रहमतों से हमें नजात दे। अल्लाह कामयाबियों से नजात, अल्लाह कामरानियाँ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, दीन दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता कर दे। अल्लाह ज़िंदगी दे तो ईमान वाली, मौत दे तो इस्लाम वाली। इलाहुल आलमीन, दुनिया और आखिरत की जितनी भलाइयाँ हैं हमारे मुकद्दरों में कर दे। अल्लाह बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, बे औलादों को औलाद का मेवा दे दे। अल्लाह क़यामत के दिन रुसवा न करना, जहन्नम से बचाना, अल्लाह अपना साया देना। अल्लाह महबूब के साथ जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना। आज की मजलिस को जिन अहबाब ने सजाया है, अल्लाह दामे दिल में सुखने कौले फेले अमले शिरकतें अपनी रहमतें अता फरमा, बरकतें अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।